अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ ऐड हो, कोई भी दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो उनके ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 3+4 सेम होता है 4+3 के। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में हम देखें तो 3 × 4 इज सेम एज 4 × 3, यानी कि इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ होल नंबर्स। कि आप एडिशन के लिहाज से आप चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी जब भी दो नंबर ऐड हो रहे हैं उनको अगर आगे पीछे कर देंगे आप तो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपने गलत काम नहीं किया, दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि अगर हम 3 नंबर्स ऐड कर रहे हों तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले दो को पहले ऐड करें और फिर उसमें आखिरी ऐड करें, या पहले आखिरी दो को ऐड कर लें फिर उसमें पहला वाला ऐड करें। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। यानी कि अगर हम पहले दो पे ब्रैकेट लगाएं, यानी कि पहले दो को पहले सॉल्व करें और फिर उसमें आगे तीसरा ऐड करें, या फिर पहले आखिरी दो को पहले सॉल्व कर लें और फिर उसमें पहला वाला ऐड करें, इन दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कि 3+4 को ऐड किया 7 आया है और 3+5 को ऐड किया तो 9 आया है। लेकिन जब इसमें ऐड किया 5 और इसमें ऐड किया 4, दोनों का आंसर 12 है। ठीक है, आप पहले इन दोनों को ऐड करें फिर उसमें ये ऐड करें तो भी 12 आता है, या पहले आखिरी को ऐड करें और उसमें पहला वाले को ऐड करें तो भी 12 आता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज़ होती है कि अगर आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करें, या पहले आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करें उसमें पहले वाले को कर लें, तो इन दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या है कि जीरो किसी भी नंबर में ऐड करें, इस साइड से या इस साइड से, दोनों साइड से आंसर हमारे पास वही नंबर रहता है। यानी कि 9 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं या 9 में 0 में 9 ऐड करें या 9 में 0 ऐड करें, बोथ वेज 0 ऐड करने से आंसर वही आएगा। इसी तरीके से अगर किसी चीज़ से हम 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी नंबर में से हम 0 निकालेंगे तो भी वही नंबर रहेगा। ठीक है, और अगर किसी नंबर में से वही नंबर निकाल दें तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज है जीरो की, कि उसमें कुछ ऐड करें, किसी भी नंबर में 0 ऐड करें वही नंबर रहता है, किसी भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करें वही नंबर रहता है, और जब वही नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 0 क्या करता है कि जब किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 0 आता है। अब वो 4 से मल्टीप्लाई करें 0 को, 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से, 3 से, 10 से, 100 से, किसी भी नंबर को जब बड़ा से बड़ा छोटे से छोटा उसको 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है। और जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 0। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ 1। ठीक है, 1 जो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है मल्टीप्लिकेशन का, कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। ठीक है, 1 4 1 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5। ठीक है, आपको पता है हर टेबल में 1 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई 1 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड हमारे पास इसके बाद जो ये प्रॉपर्टी आ रही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह लिखा हो कि 4 × 3+5, यानी ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ ऐड हो रही है और बाहर से हम उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, कि हम
पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों मल्टीप्लाई करने वाली चीजों के दरमियान में प्लस लिख देते हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और दोनों को ऐड कर दे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम दोनों सारी प्रॉपर्टीज को इकट्ठा देख देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर क्या है? पहली हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि हम 3 + 4 = 4 + 3, इसी तरीके से 3 × 4 = 4 × 3, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहली। दूसरी आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 3 + 4 + 5 = 4 + 3 + 5। पहले दो को ऐड करके फिर तीसरा ऐड करें, या आखिरी दो को ऐड करके फिर उसमें पहले को ऐड करें, ठीक है, इट्स द सेम थिंग। और या फिर हम पहले दो को मल्टीप्लाई करके आखिरी वाला मल्टीप्लाई करें, या आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करके फिर पहले वाले से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि हम किसी भी नंबर में जीरो में जब भी कोई नंबर ऐड करें वही नंबर रहता है, ठीक है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 पढ़ी थी ना, कि 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें ठीक है। उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी में ये कहते हैं कि जीरो में कुछ भी नंबर ऐड करें तो वही नंबर आता है, ठीक है। किसी भी नंबर में जीरो कुछ भी ऐड करने से उस पर फर्क नहीं पड़ता, जीरो ऐड करने से वही नंबर रहता है, ठीक है। 4 में जीरो ऐड करें तो भी 4 है, 5 में जीरो ऐड करें तो भी वो 5 ही रहता है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि किसी भी चीज को मल्टीप्लाई जब किसी नंबर से करें तो वही नंबर आए, ठीक है। दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि उसके अंदर वो ऐड करें तो वही नंबर आए या मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आए, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अंदर ऐड हो रहा होता है और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। हम बाहर वाले नंबर को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब आपने क्या बताना है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर इज इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब आपने बताना है कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। अब ये देखिए पहले वाले में आपके पास फर्स्ट दो को ऐड करके फिर उसमें तीसरा ऐड करें और इसमें तीसरा वाला है, तो आपका क्या ख्याल है कौन सी प्रॉपर्टी है? और ये सेकंड वाली कौन सी प्रॉपर्टी है कि b + c = c + b, ठीक है। आगे पीछे कर रहे हैं पहले, ये वाली कौन सी कहलाएगी? जी हाँ, ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। 3 नंबरों वाली एसोसिएटिव है, ठीक है, जिसमें हम 3 में से ब्रैकेट आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। पहले 2 में कर रहे हैं फिर आखिरी 2 में कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐड हो रही हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। और अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं आगे पीछे हो रहे हैं तो वो इट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। थर्ड वाले में देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ब्रैकेट्स आगे पीछे हैं, ठीक है, सिंपली, तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड फिफ्थ वाले को देखें क्या हो रहा है, इसमें नंबर्स आगे पीछे हो रहे हैं और आगे वाले में मल्टीप्लिकेशन में नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। पहली वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और दूसरी वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपने ये अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि 3 नंबर हैं, ठीक है, पहले 2 अंदर वाले ऐड हो रहे हैं, बाहर वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब है जहाँ पे कुछ भी ना हो
तो वहाँ इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं हम ऐसे वाले क्वेश्चंस को। अब इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ना अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होल नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हमें चाहिए कि हम सबसे पहले एक नंबर, दो नंबर्स को ऐसे करके लिख लें, के बाद पहले वाले जो नीचे वाला नंबर है उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर, ऊपर वाले पूरे नंबर के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें। उसके बाद एक क्रॉस लगाएं, उसके बाद इस वाले नंबर को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब क्या होगा, 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी चला जाएगा, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 40, 0 आ जाएगा और ऊपर 4 कैरी, ठीक है। अब 4 बाय 30, 30 प्लस 4 34, ठीक है। और अब नेक्स्ट लाइन करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 आ गया 3 कैरी, 6 30, 30 प्लस 3 33, ठीक है। और अब ये हमारे पास नेक्स्ट इसी तरीके से इनको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। आप लोगों ने की हुई है लेकिन जल्दी जल्दी से मैंने रिवाइज करवा दिया, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसके लिए इसी तरीके से जैसे आम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, उनको ऊपर नीचे करके लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने नोट करनी होती हैं डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस के कितनी आपके पास होंगी, अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस ये होगा, ठीक है। पहले वाले की देखें आपके डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है, डेसिमल प्लेस के अंदर डेसिमल के बाद कितने नंबर आए, ठीक है, 1 2। तो पहले वाले की आ गई 2 डेसिमल प्लेसेस, दूसरे वाले की ये डेसिमल है, इसके बाद कितनी 1, ठीक है। तो पहले वाले की आ गई हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस, और इसको ऐसे करके लिख लेंगे डीपी करके, ऐसे शॉर्ट करके, और उससे सेकंड वाले की 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, ठीक है। ऐड कर लिया, ठीक है। अब जब हमने ऐड कर लिया उसके बाद हम अपने डेसिमल प्लेसेस को ऐड करेंगे, ठीक है, कि ये 2 था, 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो आंसर में आपने लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से गिनने हैं कितने नंबर आए हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपने डेसिमल लगाना है आंसर के अंदर, ठीक है। ये आ जाएगा 31.752, ठीक है। ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम क्या ऐसे करते हैं कि हम पहले ऊपर वाले नंबर्स को आपस में और नीचे वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 और नीचे 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब हम डिवीजन को देख लेते हैं। डिवीजन में हमारे पास अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन हो, ठीक है, तो हम कैसे उसको करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने डिवाइड करना है 7 को 5 से, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 5 सबसे पहले हम कहेंगे 5 1 ज़ा 5, ठीक है, बीच में से 2 बचा। अब 2 ये बच गया, ठीक है। अब हम ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम इसको अगर डेसिमल में लेके जाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि 1 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे और नीचे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब ये बन गया 20। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 1.4, ठीक है। अगर हम डिवीजन देखें डेसिमल फ्रैक्शन की, ठीक है, अगर हमने डिवाइड करना है 7.6 को 5 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 2 बच गया।
अब ये डेसिमल आ रहा है, जब तक डेसिमल ऊपर लगाएंगे नहीं, हम डेसिमल के आगे वाला नंबर नीचे नहीं उतार सकते। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, फिर डेसिमल के बाद वाला डिजिट नीचे उतार लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब बचा 1, ठीक है 1 है। अब डेसिमल लगा चुके हैं तो 1 के बाद हम 0 लगा सकते हैं, इसलिए हमने 10 लिख दिया, ठीक है 10 आ गया। अब हमने क्या करना है, 5 2 जा 10, ठीक है ये फिनिश हो गया। अब हमारे पास आंसर आ गया 1.52, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन अगर हम देखें, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल 8 डिवाइडेड बाय 3, 8/3 डिवाइडेड बाय 3/6। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और आगे वाले नंबर को उलट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल करना, ठीक है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। साइन उल्टा, हमने साइन उल्टा, ठीक है, उसके बाद हमने उसका साइन उल्टा, ठीक है, और उसके बाद फ्रैक्शन को भी उलट दिया। 3 ऊपर था, 3 नीचे चला गया, 6 नीचे था, वो ऊपर आ गया, ठीक है। ऐसे अगर के हमने लिख दिया, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। कटिंग कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, आप हमेशा नीचे वाला और ऊपर वाले में कटिंग होती है, ठीक है। और अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, ठीक है 16/3। अब 16 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे और इनको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इस तरीके से आंसर आ गया 5.33, या फ्रैक्शन में लिखें तो 16/3, ठीक है। या अगर आप यहां तक इसको सॉल्व करते, ठीक है, यहां तक आप इसको सॉल्व, आगे डेसिमल ना लगाते तो ये आपके पास जो होल नंबर वाली आती है उसमें भी कन्वर्ट हो जाती है, वो जो कंपाउंड फ्रैक्शन आती है कि ये इस तरह की कंपाउंड फ्रैक्शन 3 फॉर्म में आप आंसर लिख सकते थे, ये कंपाउंड फ्रैक्शन में, ये डेसिमल फ्रैक्शन में, और ये सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं BODMAS रूल, ठीक है। BODMAS रूल हमारे पास क्या कहलाता है कि हमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ढेर सारे मल्टीप्लिकेशन नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ऐड भी हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं, ठीक है, तो हम पहले शुरू कहाँ से करें, ये BODMAS रूल हमें बताता है, ठीक है। BODMAS रूल बेसिकली याद रखने के लिए बनाया गया है कि आपको याद रहे कि आपने पहले क्या करना है। BODMAS रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, BO मतलब ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को चेक करना है। ब्रैकेट्स को कैसे चेक करेंगे आप, कि सबसे पहले आपने बार वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और सबसे आखिर में आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को। अब जब आपने कोई सेक्शन ऑफ क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि फॉर एग्जांपल राउंड बार के अंदर कुछ लिखे हुए हैं सम्स और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब उसमें से आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे, और फिर आखिर में अगर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई एंड देन ऐड सब्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमारे पास ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन ऐड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तीनों चीज़ें हो रही है। तो हमने कहा BODMAS, ठीक है। बोर्ड डी से डिवाइड सबसे पहले हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ले लिया डिवीजन को, ठीक है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करें, क्या आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था मल्टीप्लाई को हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम मल्टीप्लाई को करेंगे। अब
5 2 ज़ा 10, ठीक है। नेक्स्ट अब हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 25 में से 10 गए, क्या बचा 15, और अब फिर हम ऐड कर लेते हैं, फिर हमारे पास 18 आ गया, ठीक है। 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप रूल देख रहे हैं, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखें, 15 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1। ऑफ का क्या मतलब है? ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके ले लिया। अब हमने सबसे पहले करनी है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, ठीक है। अब हमने जब फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय 7, 2 ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब हम ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आ गया 4 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आ गया हमारे पास आंसर 3, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इस तरह का नंबर हमें मिल जाए, 4 पॉइंट ब्रैकेट्स भी हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड, और सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे राउंड ब्रैकेट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास डिवीजन भी आ रही है और मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, ठीक है। ये देखें, डिवीजन भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे डिवीजन से, ठीक है। सबसे पहले हमने 4.2 को 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4.2 को 6 से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4.2 डिवाइडेड बाय 6। अब खाली 4 को लें तो 4 6 से हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो बहुत छोटा नंबर है, टेबल 4 तो टेबल में नहीं आता 6 के, 42 अलबत्ता आता है, ठीक है। अब हम 2 नीचे उतार नहीं सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ पर डेसिमल नहीं लगाते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेसिमल लगा लिया। अब हम 42 पूरा नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे 6 7 ज़ा 42, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर आया है इसको डिवाइड करने से 0.7, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने करना है। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो अब हमने क्या करना है, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, ठीक है। ऊपर नीचे लिख लिया हमने, ठीक है। डेसिमल्स नोट कर लिया, इसका भी 1 डेसिमल प्लेस है, इसका भी 1 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। पॉइंट से हमने कुछ भी नहीं करना, 0 5 0 ज़ा 0 ही होता है, ठीक है। अब हमने क्रॉस लगाया, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 0 ज़ा 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 0, ठीक है। अब हमने डेसिमल प्लेसेस को ऐड करना है, डेसिमल प्लेसेस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आना चाहिए, ठीक है। आपने गिनना है राइट से 1 2 और यहाँ पे आपने डेसिमल लगाना है, तो आपका आंसर आएगा 0.50, या खाली 0 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 0.7 माइनस 0.5 इज 0.2, ठीक है, 0.2। एंड अब हम क्या करेंगे, अब इसमें और कुछ नहीं हो सकता तो हम इसकी ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब इसकी ब्रैकेट ऑफ कर दी हमने। अब हमने पहले माइनस भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, हमने सबसे पहले माइनस कर ले लिया, 3.2 में से 1.5 निकाला, हमारे पास
1.7 आ गया, ठीक है। उसमें आप ऐड कर लेंगे 0.2, हमारे पास आ जाएगा 1.9, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.4, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। इसमें हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है, डिवीजन है, ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कंपाउंड फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 5 4 20, 20 + 1 21, 21/5, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3, और अब केयरफुली हम सारी बाकी चीज़ें एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है सबसे पहले हमने सॉल्व करनी होती है राउंड ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसमें एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। पहले हमने इस एडिशन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है, इसलिए हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि हम जो फ्रैक्शंस हैं कैसे है उनको ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम उनका डिनोमिनेटर कॉमन करना होता है हमें, ठीक है, थ्रू एलसीएम। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों के नीचे 3 है, इसलिए कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर बाकी सब चीज़ें एज इट इज उतार लेंगे, और यहाँ पे इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन करके 3 लिख देंगे इकट्ठे, और ये वाले दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे -2 + 1, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 में से -2 हो सकता है, ठीक है, 1 में से -2 हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये है 1, ठीक है, 2, ठीक है, ठीक है। अब हमने अगर किसी चीज़ में कुछ ऐड करना होता है तो हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 में 1 ऐड करना है तो एक छलांग लगाते हैं, तो ये हो जाता है 1 + 1 = 2, ठीक है। अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम बैकवर्ड मूव करते हैं कि 1 में से अगर 1 निकालना है तो हमारे पास ये आ जाता है बैकवर्ड जंप में 0। अब अगर हम 1 में से आपने 2 निकालना है तो यानी कि आपने 2 जंप्स लगाने हैं, ठीक है, ठीक है। 2 जंप्स लगाए जब आपने, ठीक है, तो क्या हो गया, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया था हमने और हमने बैकवर्ड जंप लगाए 2, अब हम पहुंच गए हैं किस पे, -1, ठीक है। तो जब 1 से आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो अब आ गए आप -1 पे, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा -1/3, ठीक है। अब हमने बाकी सारी चीज़ें एज इट इज उतार ली, 3/5, और इसका आंसर आ गया -1/3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 5 एज इट इज। अब नेक्स्ट में 5 1 ज़ा, तो ऐसे उतर गया 5 1 ज़ा 5, तो अब एलसीएम आ जाएगा क्या, 15, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, 15। तो अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में लाना है 15, कुछ ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है दोनों के साथ के नीचे आए 15। तो 5 3 ज़ा 15 होता है और 3 5 ज़ा 15 होता है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि इसके 5 के साथ 3/3 मल्टीप्लाई कर दिया और इस 3 के साथ, ठीक है, 5/5 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब याद रखना है जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा आपने, ठीक है। अब आपने ये मल्टीप्लाई किया, अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, ठीक है, इस तरीके से इनको आपस में, ठीक है। जब मल्टीप्लाई किया
क्या आ गया 9/15 और 5/15। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हो रहा था ये सब्ट्रैक्शन। अब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर आ गया है, इसी तरीके से कॉमन करके लिख लेंगे ऊपर वालों को। 9 - 5 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4/5। अब हमारे पास पीछे रह गई है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवीजन के लिए क्या बताया था कि डिवीजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और आगे वाली चीज को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमने रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 1 ज़ा 8। ठीक है, आ जाएगा 1/1। ठीक है, तो 1/1 से 8 1 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास हम लिखें या ना लिखें, ये वापस किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वो क्या होता है, वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो 8/3 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फिर से ऐड करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 और 15 का 3 से लेकर डिवाइड करें तो क्या आएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, एंड 5 1 ज़ा 5 और 1 एज इट इज उतर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास फिर से एलसीएम क्या आ गया 15। अब इसके साथ तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने जब मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, अब ये क्या आ गया 40/15। ठीक है, अब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, इन दोनों को ऐड किया, ऊपर वालों को 44 आ गया, नीचे 15 आ गया। ठीक है, अब हम फिर से दोबारा से एलसीएम लेंगे 5 और 15 का। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 15। अब इसके साथ ये तो 15 ही है, लेकिन यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 15 करने के लिए। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 एंड 21 3 ज़ा 63। ठीक है, हम फिर दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नीचे 15 आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 19 आ गया। ठीक है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 15 15 15 1 ज़ा 15 एंड नीचे 4। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास साइड पे आ गया, ये हमारे पास नीचे आ गया और ये हमारे पास ऊपर आ गया। ठीक है, तो हमने लिख दिया 4/15 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज द एंड एंड आई होप यू विल प्रैक्टिस द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट 3। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। एंड मेक श्योर टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। ठीक है, बाय योर सेल्फ। ठीक है, अगर कहीं पे आपको जो नोट्स हैं उसमें आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। ठीक है, अपना क्वेश्चन करें, उसके बाद आंसर मैच करें। अगर कहीं पे गलती हो रही है, ठीक है, तो आप पहले तो उसको सबसे पहले खुद रिमूव करने की कोशिश करें कि आप देखें आपने कहाँ गलती की है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास आपने एक दफ़ा क्वेश्चन किया गलत हुआ, दूसरी दफ़ा क्वेश्चन किया गलत हुआ, ठीक है, तो थर्ड टाइम आप किसी बड़े से पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपने खुद से उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जितना आप लोग खुद से करेंगे उतना आपके लिए ये सीखना आसान होगा। मैथमेटिक्स की यही बात होती है कि आप जितना इसको खुद से सॉल्व करते हैं उतनी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। अगर आप हर वक्त किसी पर डिपेंड रहेंगे कि आपको कोई सॉल्व करके दे और आप उसको याद करें, तो दिस वे यू विल नेवर लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स सिर्फ करने से आती है। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम द एक्सपर्ट इन इट। ठीक है, ये आप इसको एक गेम की तरह समझें, जैसे आप एक गेम खेल रहे होते हैं, कभी आप हार जाते हैं, कभी आप जीत जाते हैं। तो अगर आप सही कर लेंगे तो आप समझे आप जीत गए हैं। ठीक है, एंड यू विल प्रैक्टिस इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन करने हैं अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।